Headline sponsored by Abhilashi Group of Institution. Join us to beat the crowd. सुलह विधानसभा क्षेत्र के लिए 80 करोड़ की विकासात्मक परियोजनाएं समर्पित। मुख्यमंत्री ने उप तहसील सुलह का किया लोकार्पण। लोगों की विभिन्न विकासात्मक मांगों को पूरा करने का दिया आश्वासन। आयुर्वेदिक दैनिक भोगी कर्मचारी महासंघ ने सरकार और आयुर्वेदिक विभाग पर सौतेला व्यवहार करने के लगाए आरोप। बोले 21 साल सेवाएं देने के बाद भी रेगुलर नहीं किए गए कर्मचारी। 31 अगस्त तक समस्याओं का हल न होने की सूरत में हड़ताल की दी चेतावनी। निर्मंड में पुलिस, महिलाओं और विभिन्न संगठनों ने पौधे लगाकर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। भांग उखाड़कर युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए किया प्रेरित। और बिलासपुर में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर डीसी ने दी जानकारी। बोले बिलासपुर में 2 अन्य डेडिकेटेड केयर सेंटर हैं प्रस्तावित। प्राइवेट सेक्टर अब बनोला में बनाया जाएगा एक डेडिकेटेड केयर सेंटर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने के लिए सरकार ने सार्वजनिक परिवहन शुरू करने का निर्णय लिया है और राज्य में सभी व्यवसायिक गतिविधियों को भी बहाल किया है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के लोगों को आश्वासन दिया कि लोगों की विभिन्न विकासात्मक मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने जिला कांगड़ा के डरोह में 57.7 लाख रुपए की लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन, 108.35 लाख रुपए की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पहाड़ा, जिला कांगड़ा के अतिरिक्त भवन, उप तहसील सुलह 1.54 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पालमपुर के काठुल कुहाल में बहाव सिंचाई योजना, पालमपुर में 1.47 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाली FIS स्कूल सिंचाई योजना, पालमपुर की ग्राम पंचायत सनहून और आसपास के गांव के लिए 1.16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित उठाऊ सिंचाई योजना और मारंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 बैच 1 के अंतर्गत 10.92 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से धीरा से देवी टीला सड़क के स्तरोन्नयन, 8.61 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से चिरान में थिरक वाया देवी टीला गांव और बाथू खड पर पुल सहित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2 बैच 1 के अंतर्गत 3.68 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से फेरठ से थांबा सड़क के स्तरोन्नयन और 99.55 लाख रुपए की अनुमानित लागत से सपरूल से हरिजन बस्ती सनोह वाया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सनोह की आधारशिला रखी। ये बहुत अलग तरह की परिस्थिति है जो कभी हमने सोची नहीं थी जिंदगी में। ऐसे भी हालात होंगे कि एक वायरस जिसको हम आंखों से देख नहीं सकते, वो हम लोगों के लिए एक संदेश देगा कि आश्रय के साथ रहो। मैं हृदय की गहराइयों से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि संकट के क्षण में भी आप लोगों ने जो सहयोग, समर्थन और जिस रूप में प्रदेश सरकार को जरूरत थी वो सब चीजें आप लोगों ने अच्छी तरह से की है। इसके लिए मैं आप अब सारे दोनों दीवारों पर लगी सारी शिला पटकाओं का हम योग करें। ये विकास कार्य कितने के हो रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो जमा करते 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 आंकड़ा जा करके 80 करोड़ से पार हो रहा है। और एक विधानसभा क्षेत्र में 80 करोड़ की योजनाएं शिलान्यास और उद्घाटन के लिए एक साथ होती हैं, ये बहुत कम होता रहा है। और ये सच्चाई भी है कि विधानसभा क्षेत्र सुलह पहले छोटा था और प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र ये पॉपुलेशन और वोटर के साथ। हिमाचल के ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी के संपर्क में आए उपमंडल संगड़ाह के 21 भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं द्वारा शनिवार को कोरोना संबंधी जांच के लिए सैंपल दिए गए। कोविड केयर सेंटर संगड़ाह में 21 लोगों के अलावा 3 सरकारी कर्मचारी और एक क्वारंटाइन व्यक्ति ने भी कोविड सैंपल दिए। पिछले सप्ताह यह सभी भाजपाई सुखराम चौधरी को ऊर्जा मंत्री बनने पर बधाई देने उनके घर पांवटा साहिब गए थे।
क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता बलवीर चौहान की कोविड टेस्ट रिपोर्ट शुक्रवार को नेगेटिव आ चुकी है। शनिवार को कोविड जांच करवाने पहुंचे भाजपा नेता ने कहा कि ऊर्जा मंत्री की अपील के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए बतौर जिम्मेदार नागरिक वह होम क्वारंटाइन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऊर्जा मंत्री के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनके संपर्क में आए क्षेत्र के सभी भाजपा नेता और कार्यकर्ता कोरोना संबंधी जांच करवा चुके हैं। वहीं कोविड सेंटर संगड़ाहा में जानकारी के मुताबिक अब तक कुल 35 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। यहां मौजूद 9 अन्य मरीजों के स्वस्थ होने के बाद प्रशासन द्वारा शनिवार को उन्हें घर भेजा गया। तो यहाँ पे कुछ एक मंत्री जी के कांटेक्ट में आए थे, कुछ लोग जो कि यहाँ सैंपलिंग के लिए आज आए हैं। इनमें से हम इनकी आज सैंपलिंग कर रहे हैं CHC संगड़ा में। और अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा पॉजिटिव केस तो नहीं आया है। जितनी बार हमने यहाँ पे सैंपलिंग की तो अभी तक यहाँ पे कोई पॉजिटिव केस हमारे पास नहीं आया है। लेकिन ये कुछ एक जो है प्राइमरी कांटेक्ट है इनके ना मंत्री जी से, तो इनके हम सैंपलिंग आज यहाँ पे कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने सैंपलिंग करवाने संगड़ा आए हुए हैं। हम ऊर्जा मंत्री जी से मिलने पहुँचा गए थे। जब हमें पता चला कि उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई हुई है, तब से लेकर हम अपने घरों में होम क्वारंटाइन बन के रह रहे हैं और आज हम अपने सैंपल कराने संगड़ा आए हुए हैं। जिससे कोंटा में हम लोग मिले थे और वहाँ भी हमने पूरा ध्यान रखा था सोशल डिस्टेंसिंग का, बाकायदा मास्क वगैरह पहन के सब लोग वहाँ पर थे। बावजूद उसके प्रशासन के आदेश अनुसार और माननीय मंत्री जी का जैसे अभी टेस्ट आया है वो पॉजिटिव आया है और हम उनके स्वस्थ होने की और जल्दी उम्मीद करते कि स्वस्थ होकर हमारे बीच में वो आए। 2 तारीख को माननीय ऊर्जा मंत्री श्री सुखराम चौधरी जी से मिले थे और माननीय सुखराम चौधरी जी का जब टेस्ट हुआ तो पॉजिटिव निकला। तो हमने भी सोचा क्योंकि हम अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता है तो हम भी आज अपना सैंपल करवाने के लिए संगड़ा पहुंचे हैं। जितने लोग भी हम उस दिन पाउटा साहब में मिले थे, तो मेरा सभी से अनुरोध है, हम सभी लोग हमने आपस में आज टाई अप किया, फिर हम आज संगड़ा आए हुए हैं, हम भी अपना टेस्ट करवा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश आयुर्वेदिक दैनिक भोगी कर्मचारी महासंघ प्रदेशाध्यक्ष ने सरकार और आयुर्वेदिक विभाग पर सौतेला व्यवहार के आरोप लगाए हैं। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि 21 साल सेवाएं देने के बावजूद भी कर्मचारियों को रेगुलर नहीं किया जा रहा है। कई दैनिक भोगी कर्मचारी रेगुलर होने की उम्मीद पर रिटायर भी हो गए हैं। आयुर्वेदिक दैनिक भोगी कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष तरसेम ने कहा कि सरकार और आयुर्वेदिक विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। आयुर्वेदिक विभाग को छोड़कर बाकी सभी विभागों में 5 साल बाद कर्मचारियों को रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन दैनिक भोगी कर्मचारियों को 21 वर्ष की सेवाएं देने के बावजूद भी रेगुलर नहीं किया गया है। कुछ साथी रेगुलर होने की उम्मीद लेकर विभाग से रिटायर भी हो चुके हैं और कई तो इस जहान से भी जा चुके हैं। आज उन लोगों की घरों की स्थिति दयनीय है। उन्होंने कहा कि समस्या के चलते कई बार सरकार और आयुर्वेदिक विभाग को ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार और विभाग 31 अगस्त तक कर्मचारियों के साथ न्याय नहीं करता है तो आयुर्वेदिक दैनिक भोगी कर्मचारी हड़ताल पर चले जाएंगे। कि जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन जो सौतेला जो व्यवहार किया जा रहा है वो ना किया जाए। हमारे साथ जो अन्याय हो रहा है हमें न्याय दिलाया जाए, क्योंकि अन्य विभागों में 5 वर्ष 22 वर्ष के 240 दिन पूर्ण करने पर रेगुलर कर दिया जाता है, लेकिन हमारे विभाग में 5 वर्ष तो क्या 8 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करने पर भी रेगुलर नहीं किया जा रहा है। हम जब भी प्रदेश सरकार से मिलते हैं तो हमारे ऊपर एक आरोप लगाया जाता है कि आपको रेगुलर करने के लिए हमारे पास रिक्त पद नहीं है। जब हमने पूरे हिमाचल प्रदेश में RTI डाली तो उससे हमें पता चला कि आयुर्वेद विभाग में लगभग 200 से अधिक रिक्त पद जो वो खाली चल रहे हैं। हमने प्रदेश सरकार से कई बार गुहार लगाई कि हमें इन रिक्त पदों पे ही रेगुलर कर दिया जाए, लेकिन नहीं किया गया। फिर भी हमें रेगुलर नहीं किया गया। तो मैं प्रदेश सरकार से ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे साथ दिन प्रतिदिन जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को मद्देनजर रखते हुए हमें न्याय दिलाया जाए। आज की डेटेड में 21 वर्ष की सेवा देने के उपरांत हमारे जो कर्मचारी हैं दैनिक वेतन भोगी पद पे रिटायर हो गए हैं। कई कर्मचारी हमारे नियुक्तिकरण की आस में
निमटीकरण की आस में आकस्मिक मृत्यु को प्रदान हो गए हैं, जिससे भी प्रदेश सरकार ने उनको कोई भी आर्थिक सहायता जो है मुहैया नहीं करवाई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। Abhilashi Group of Institution, where you can get admission in 2020 and 21 for BTech in Civil, Mechanical, Electrical and Computer Science Engineering, Diploma in Civil, Mechanical and Electrical Engineering, B Pharmacy, B.Ed, D.Led, MSc, Physics, Chemistry, Botany, A&M, GNM, BSc Nursing and Post Basic BSc Nursing courses. For detailed inquiry, please contact Abhilashi Group of Institutions near Chowk, Tehsil Balh, District Mandi, Himachal Pradesh.